बहुत सारे बच्चे जो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका कई सारे साल मेडिकल के बाहर किए जाने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। वो बच्चे या तो जान नहीं पाते या उनको सही सलाह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन बच्चों का कैरियर गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि किसी भी ऐसे बच्चे जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको सबसे पहले किसी भी नाक कान गला संबंधित डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यदि वो बताते हैं कि कान के पर्दे में छेद है आपके, या आपके टिम्पेनोस्क्लेरोसिस पैच है जिसे टीएस पैच कहते हैं, या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, इन सारी कंडीशंस में आपको नाक कान गला विशेषज्ञ की सलाह को मानते हुए आगे काम करना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप तैयारी कर रहे हो और इस तैयारी के बीच में ही आपके कान के पर्दे में छेद है, तो वो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टिम्पेनोस्क्लेरोसिस पैच है, तो क्या उसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, तो ये सलाह आपको मिल सकती है। चूँकि जब आप वहाँ से बाहर किए जाते हो तो आपको केवल 20 से 25 दिन का ही समय मिलता है। उस कंडीशन में आपके पास सोचने का वक्त नहीं रह जाता है, तो आपको उस समय एक्शन लेना होता है। आपको फिर सलाह यदि दी जाती है कि आप इसको करेक्ट कराइए, आप सर्जरी कराइए, तो सर्जरी के लिए भी 20-25 दिन का टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीजों का ऑपरेशन किया गया है जिनके पास सिर्फ 10 दिन का ही समय था, या 10 दिन से 15 दिन के बीच का समय था। उन लोगों का हमने दूरबीन के द्वारा कान के पर्दे का ऑपरेशन किया था, बिना चीरे के द्वारा। आज वो बच्चे कहीं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हैं, कोई नेवी में सिलेक्टेड है, कोई आर्मी में सिलेक्टेड है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए पहले से सतर्क रहना चाहिए। और एक बार किसी भी नाक कान गला विशेषज्ञ को आप दिखा लेंगे तो आपका ये मन में डर कि ऐसा तो नहीं कि आगे चल के हमारा सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से आपको वहाँ से हटा दिया गया। तो मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।